चलो कौन सा दर्पण? अवतल है रे। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पर वस्तु को कहाँ रखे हैं? कहाँ रखे हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। मुख्य अक्ष के समांतर गई किरण कहाँ से आएगी? फोकस से आएगी। ये रहा फोकस। फोकस के दिशा में जाती हुई किरणें दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चलिए नाम रख देते हैं इसका। ये वाला हो गया F और इधर यहाँ पे C और इस वस्तु का नाम रख लीजिए A B और इसका नाम हो गया A डैश B डैश। इधर हो गया C हो गया तो M मान लो इसको, इसको N मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला बीच में कर देते हैं P। चलिए नामकरण क्लियर, समझ गया। अब इसमें देख लो कि कौन सा चीज क्या है। जैसे P से लेके F तक की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं? F से। लेकिन अवतल दर्पण पर फोकस दूरी बाएं साइड होता है, इसलिए इसका चिन्ह माइनस होता है। ठीक है, P से लेकर के A डैश, ये वाला है ना, P से लेकर के A डैश, ये क्या चीज है? ये है वस्तु दूरी। अच्छा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दूरी है। कौन सा है? प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब दूरी बना। प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब को किससे दिखाते हैं? प्रतिबिंब भी तो दर्पण के बाएं तरफ, इसलिए माइनस लग गया। समझ गया? P से लेकर के C, P से C तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। इसे वक्रता त्रिज्या का जरूरत नहीं है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग R दिखाते हैं। ये भी बाएं तरफ है, इसका चिन्ह लगाओ नहीं लगाओ कोई बहस नहीं है। P से लेकर के A तक, तो P से A क्या बन जाएगा? वस्तु दूरी। क्या बना? वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को किससे दिखाते हैं? U से। चिन्ह लगेगा उसमें भी माइनस का। समझ गया? तो ये आपका बन गया टोटल, इस पर जो जो चीजें हैं वो। अब इसमें देखो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिर्फ हमको इस लाइन का ही बात करना होगा। ये वाला दे रहा ना, हाइट आएगा, ये हाइट आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, इन सब को चेंज करके कन्वर्ट करके हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करना है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी और ये से इसकी दूरी, टोटल दूरी हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं। हम लोग को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसी को क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। क्लियर? दर्पण सूत्र। क्या किससे निकलता क्या है? दर्पण सूत्र। इससे फोकस मतलब दर्पण सूत्र से क्या निकलता है वो पूछ रहा। हम दर्पण पे किस जगह पे किस चीज को रखे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका अनुमान, इसका ज्ञान इस सूत्र के माध्यम से लगता है। जैसे हम यहाँ पर किसी वस्तु को रख रहे हैं इस जगह पे, तो उसका प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, वो टोटल चीज इससे आएगा। बड़ा के लिए तो आवर्धन का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीट्यूड का, तो वो अलग चीज है। लेकिन इसमें है कि वस्तु दूरी कहाँ रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बने। वस्तु हम फोकस पे रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना बड़ा, कितना छोटा, या बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, वो सारी चीजें इधर ही से आएगी। समझ गया? आवर्धन से हम लोग उसका हाइट निकालेंगे, लेकिन वस्तु हम कहाँ रखे तो कहाँ प्रतिबिंब बने वो इसमें क्लियर होगा। क्लियर है? समझ गया ना? चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो स्टेप इसमें कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। पहले इसमें त्रिभुज समझ लो। एक त्रिभुज ABF है, ठीक। इसी के साथ मिलता जुलता यहाँ देखो, इसके साथ ही आता हुआ एक त्रिभुज ये भी है। एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा एक नीचे का ये रहा। अब इन दोनों में देखो कि ये दोनों का एंगल जो होगा, कोण दोनों तो आपस बराबर होगा ना, ये वाला और ये वाला।
बराबर होगा, काहे कि सम्मुख कोण है। और यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। तो समरूपता का प्रॉपर्टी लगा देना है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज ये वाला और ये वाला लेना है, समझ गया। जैसे हम दिखा देते हैं कि ये है पहला नंबर त्रिभुज, ये है दूसरा नंबर त्रिभुज, हम लोग को समरूप करना। उसके बाद ये है तीसरा नंबर और ये है चौथा नंबर, इन सबको समरूप करेंगे। ब्लू वाले को ब्लू से समरूप, रेड वाले को रेड से समरूप। समरूप करने के बाद उसका प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसके बाद कुछ कुछ काम करेंगे, जिससे दर्पण सूत्र लास्ट में आ जाएगा। समझ गया? चलो देखो इसको, तो शुरू करते हैं। त्रिभुज बी ए एफ तथा त्रिभुज कौन सा एफ पी एन में देखो, ए को और पी को बीच में काहे रखे? काहे कि ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है, इसलिए 90 डिग्री वाले को बीच में रखे हैं। समरूप बनाने के लिए हमको दो कोण कम से कम बराबर करना होगा, तो एंगल हो जाएगा बी ए एफ बराबर होगा एंगल एफ पी एन। काहे बराबर हो जाएगा? दोनों समकोण है, दोनों का कितना डिग्री? 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। दूसरी बात कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। काहे बराबर होगा? सम्मुख कोण। काहे कि एक तिर्यक छेदी रेखा जब दूसरे तिर्यक छेदी रेखा को काटती है, दो रेखाएं एक दूसरे को जब तिरछी काटेगी तो आमने सामने का कोण बराबर होगा। उसी को हम लोग कौन सा कोण कहते हैं? सम्मुख कोण कहते हैं। तो एक कोण यहाँ हो जाएगा बी एफ ए, तो एंगल हो गया बी एफ ए इक्वल्स टू इसका पी एफ एन का, पी एफ एन बराबर हो गया कौन सा? सम्मुख कोण। समझ गया कि नहीं? सम्मुख कोण से हो गया बराबर। अब देखो, जैसे कि अगर दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज हुआ, इसका एक कोण दूसरा कोण जब बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक ना बराबर होगा? नहीं होगा। समझ में आया? मान लो कि हम अभी मान लेते हैं फिलहाल कि दोनों मतलब एक त्रिभुज को जोड़ेंगे तीनों कोणों को तो 3 डिग्री आएगा। मान लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? 3 डिग्री होता है, इसे 180 डिग्री है, लेकिन 3 डिग्री ले लेते हैं। ये वाला एक है इसके बराबर, ठीक, और ये वाला एक है इसके बराबर, तो कितना डिग्री बचेगा? 1 डिग्री। ये वाला तो ये भी तो 1 डिग्री ना बचेगा। अब देखो, ये वाला और ये वाला बराबर हुआ कि नहीं? समझ में आया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 हुआ तो यहाँ ये भी 60 होगा, ठीक। अगर ये 60 बना हुआ है तो ये भी 60 बना हुआ है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। मेरे पास 60 कितना हुआ? 120 बचा, कितना? 60 बचा। तो यहाँ पर हम 60 बना लेते हैं, तो ये वाला भी तो 60 ही ना रहेगा। अब देखो, ये वाला और ये वाला बराबर हुआ कि नहीं? तो इस हिसाब से देखा जाए तो कह सकते हैं अगर किसी दो त्रिभुजों का दो कोण आपस में बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, और जब तीसरा कोण भी बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। समरूप होते ही उस त्रिभुज में समरूपता का प्रॉपर्टी लगा देंगे, लंब बटा लंब बराबर होगा आधार बटा आधार के, उसके भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। समझ गया? तो अब देखो, इसको कहेंगे एंगल एंगल समरूपता से। समरूपता ना होगा, समपूरक लिखने जा रहे थे। समरूपता से तो क्या बन जाएगा? त्रिभुज बी ए एफ तथा नहीं, समरूपे करते हैं। समरूप त्रिभुज एफ पी एन, दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गया तो कहेंगे इसका लंब ए बी बटा उधर का लंब पी एन है ना, पी एन ना, पी एन
बराबर होगा किसके, ये ए से एफ, ए एफ बटा पी से एफ। समझ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण पहला। क्लियर। अरे समझ गया। इसी तरह से अब दूसरा नीचे वाला और ये कोना कोना वाला त्रिभुज में करेंगे दूसरा प्रोसेस, सेम प्रोसेस। जैसे क्या करेंगे, तो त्रिभुज एम पी एफ, एम पी एफ तथा एक और कौन सा बना, ए डैश नहीं, एफ ए डैश बी डैश में, एफ ए डैश बी डैश में। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, समरूप बनाने के लिए दो कोण को बराबर करते हैं। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी तो 90 डिग्री, तो कहेंगे एंगल बी डैश ए डैश एफ बराबर होगा एंगल एफ पी एम के। काहे बराबर होगा, काहे कि दोनों समकोण है। समझ गया। ये वाला एंगल बराबर होगा, काहे बराबर होगा, समकोण हो गया। तो एंगल बन जाएगा ए डैश एफ और बी डैश बराबर हो जाएगा एंगल पी एफ एम के, सम्मुख कोण। जब दो कोण आपस में बराबर हो गया तो तीसरा भी तो बराबर हो जाएगा, तो कहेंगे एंगल एंगल समरूपता से। इसलिए इसका लंब MP बटा इसका लंब ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा इसका आधार PF बटा इसका आधार ए डैश F। समझ गया, दोनों हो गया बराबर, ठीक ना। अब देखो हमको क्या करना है कि ये इसका राइट साइड इसके राइट साइड को बराबर करना है हमको। ये वाला राइट साइड ये वाला राइट साइड काहे बराबर करेंगे, तो देखो ए से एफ क्या है, ए से एफ इस लाइन पर की दूरी है, यही ना है। दूसरी बात पी से एफ क्या है, वो भी इस पर की दूरी है, यही ना। यहाँ देखो MP क्या है, MP तो हाइट हो गया बाएं वाला दाहिने तरफ से। PF क्या है, ये लाइन पर की दूरी है मुख्य अक्ष की। ए डैश एफ क्या है, ये भी मुख्य अक्ष पर का ही दूरी है। तो हमको इसी पर फॉर्मूला साबित करना है, इसी पर फॉर्मूला निकालना है दर्पण सूत्र का। समझ में आया, इसी पर निकालना है फॉर्मूला। इसीलिए हम बाएं साइड वाले को हटा देंगे, मतलब हटाने का कोशिश करेंगे और दाहिना वाले को आपस में बराबर करने का कोशिश करेंगे, ताकि जब हम आगे सॉल्व करें तो हमको जो भी वैल्यू आए वो सिर्फ और सिर्फ लाइन का है, इसका हाइट का इसके हाइट से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम बराबर करने का। तो क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं। MP देखो, ये वाला MP क्या AB के बराबर है, नहीं है बराबर। अरे ये वाला हाइट ऐसे उठ के जाएगा, दोनों समांतर है ना जा रहा, ये दोनों बराबर ना हो जाएगा, होगा बराबर। तो MP के जगह क्या हम लिख सकते हैं AB, लिख सकते हैं AB, और A डैश B डैश के जगह क्या हम PN लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं। इधर वाले को जैसे का तैसा रखते हैं और जैसे जैसे करके लिखे हम यहाँ लिख देते हैं कि MP बराबर AB, और क्या किए थे एक A डैश B डैश ना, A डैश B डैश बराबर हो गया PN के। जब दोनों बराबर हो गया हमको जरूरत पड़ा तो हम उठा लिए इसको। समझा कि नहीं समझा, दो भाई एक बाइक, एक भाई को जरूरी पड़ा तो बाइक ले गया, नहीं जरूरी पड़ा तो नहीं ले जाएगा। हमको जरूरत था MP के जगह AB को लेना, समझ गया। जैसे कभी कभी होता है ना, छेका उका में लेके जाता है, किसी को लेके जाता है, बड़का भैया को नहीं पूछता, छोटका को पूछ लेता है। काहे कि बड़का भैया के पास मोबाइल नहीं रहा होगा, DSLR कैमरा नहीं रहा होगा, और छोटका के पास रहा होगा, तो वहां जाकर के लड़का चाहे लड़की का फोटो खींचना है ना, घर वाला को लाइक का दिखाएगा। हाँ ले लिया अथी सैमसंग का ननकी वाला मोबाइल, चुटकू सा में इतनी वो 1 मेगापिक्सल का कैमरा रहता होगा, उसमें बाल के साथ साथ सारा मुंह काला हो जाएगा, लड़का दिखाई ही नहीं देगा कि काला मुंह है कि काला बाल है, कुछ समझ में नहीं आएगा।
इसी वजह से हम चूज करते हैं किसी को, जिसका हमको जरूरत होता है हम उसी को न ले जाते हैं। यहाँ पे हमको MP का जरूरत नहीं था, AB का जरूरत था, और दोनों में से किसी एक को हम चूज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? समझा? जब महाभारत हो रहा था तो कृष्णा जी से जाकर के पूछा कि हमको चाहिए सेना, या हमको आप कैसे मदद कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम एक तरफ अलग हो जाते हैं, मेरा टोटल सेना का टुकड़ी एक तरफ हो जाता है। चूज करने का ऑप्शन दे दिया ना, अब जिसको चाहो चूज कर लो। कौरवों ने कुछ चूज किया और पांडवों ने कुछ चूज किया था। याद है कि नहीं? नहीं याद है? अरे पांडव 5 वो था, पांडव में बोला कि हम कृष्ण भगवान को चूज करते हैं। कौरव का जो था वो बोला हमको चाहिए सेना, काहे कि एक आदमी के मुकाबले इतना बड़ा सेना मिल रहा है तो हम उसी को लेंगे। आपको ले क्या करेंगे, काहे कि आपने ये भी तो शर्त रख दिया था कि हम युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, हम सिर्फ तुम्हारे साथ रहेंगे। तो आपका साथ लेकर हम क्या कर सकते हैं? समझ में आया? चूज करने का ऑप्शन दिया ना, तो जिसको जो बेस्ट लगा उसने उसको ले लिया। समझ गया? वैसा ही है, चूज करने का ऑप्शन है मेरे पास, MP के जगह हम AB को ले सकते हैं। तो हमारे लिए बेस्ट AB था, इसलिए हम AB को उठाए। अब बेस्ट काहे था? तो देखो बेस्ट इसलिए था क्योंकि ये वाला AB इधर का AB, ये वाला PN इधर का PN, दोनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं? हो गया ना बराबर? तो जब बायां वाला हिस्सा बराबर हो गया तो क्या दाहिना वाला बराबर होगा? होगा बराबर। देखो हम लोगों ने कर लिया ना इसको बराबर, और ये दोनों मिल करके कहाँ आएगा? सिर्फ और सिर्फ यही मुख्य अक्ष पर आएगा, और यहीं से हम लोग प्रूफ कर लेंगे अपना दर्पण सूत्र। समझ गया? चलिए इसको इतना उतारिए, फिर आगे। देखो समीकरण 1E है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण 2 माने समीकरण 1। अब समीकरण 1 तथा 2 में दोनों में देखेंगे, दोनों से तुलना करेंगे, बायां बायां बराबर तो दाहिना दाहिना को बराबर करेंगे। चलो इसको मिटा देते हैं। चलो देखो, अब कहते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, चलो समीकरण 1 में देखो बायां बायां दोनों बराबर हो गया ना, 1 2 में, तो दाहिना दाहिना भी बराबर हो जाएगा। तो कहेंगे AF बटे का PF इक्वल्स टू इधर PF बटा A'(F). समझ गया? इसको मिटा देते हैं। अरे मूर्ख वो रहेगा, वो लास्ट तक रहेगा, समझा? इसका काम लास्ट में ना है। चलो देखो अब यहाँ हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से अब मेरा काम होगा, त्रिभुज त्रिभुज को हम नहीं लेंगे, ठीक है? अब यहाँ कैलकुलेशन क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीपल करेंगे। समझ गया? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। A में A'(F) से गुना, तो कहेंगे A'(F) मल्टीप्लाइड बाई A'(F) इक्वल्स टू PF एक जैसा है। A में A से गुना करते थे तो क्या बनता था? A² बनता था। A को A से गुना करते थे तो A², तो PF को PF से गुना करेंगे तो PF का स्क्वायर। क्लियर? PF गुना PF स्क्वायर। समझ गया? अब ये तो 2 4 है नहीं कि 2 चौके 8 कर दे क्या? तो अब क्या किया जाए? अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ PF² लिखे हैं, तो PF का वैल्यू यहाँ है कहीं? PF का क्या वैल्यू है? -F। AF है तो AF यहाँ है कहीं? नहीं है। A'(F) है कहीं? नहीं है। तो जो है वो तो लिख देंगे, लेकिन जो नहीं है उसके साथ क्या होगा? वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखो। हमको सबसे पहले चाहिए A'(F), तो फिर से वापस आएंगे यही लाइन पे। कहाँ कहाँ है A'(F)?
तो ये रहा ए डैश एफ, यही ना है, ए डैश एफ ये रहा। इसको पाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक वैल्यू है, देखो पी से ए डैश तक के, पी से ए डैश तक पूरा ले लिए, अगर यहाँ से ए डैश तक के, तो पी से ए डैश तक का वैल्यू है हमारे पास, है ना, समझ गया। बीच में क्या है, एफ है, बीच में एफ है। अगर हम पी से ए डैश, पी से ए डैश को ले करके पी से एफ को घटा देंगे, पी से ए डैश को लेकर के पी से एफ को घटा देंगे, तो क्या लगता है हमको ए डैश एफ मिल जाएगा, मिलेगा। समझ में आया कि नहीं। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक के पी ए डैश है, ठीक। हमको तो सिर्फ चाहिए ए डैश एफ ना, ए डैश एफ का वैल्यू हमारे पास नहीं है। उसको पाने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा में से इतना घटा देंगे, ये वाला ये पूरा घटा देंगे तो बचेगा यही ना, समझ गया। तो हमारे पास हो जाएगा ए डैश एफ का वैल्यू हम निकाल के लाएंगे पी ए डैश माइनस पी एफ। काहे ऐसा किए, क्योंकि पी ए डैश का वैल्यू है हमारे पास, पी एफ का भी वैल्यू है हमारे पास, समझ गया, क्लियर है। अरे समझ गया साहब। चलो अब मल्टीप्लाइड बाई ए एफ करते हैं। ए एफ का भी तो वैल्यू नहीं मेरे पास, नहीं ना है। तो इसमें देखो ए एफ कहाँ से कहाँ तक है, ए एफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये पूरा, समझ गया। और इसी का वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो एक लाइन देखो यहाँ से पूरा यहाँ तक पी ए है ना, पी ए, इसमें पी ए का वैल्यू तो है ना हमारे पास। अगर हम पी ए पूरा में से पी एफ को घटा दे तो क्या हमको ए से एफ तक का वैल्यू मिल जाएगा, समझा कि नहीं। देखो यहाँ ये है पूरा ए और ये वाला है पी, हमको कितना वैल्यू चाहिए, ए से एफ तक का वैल्यू चाहिए। अगर ये पूरा में से हम सिर्फ इसको घटा दें तो इतना नहीं मिल जाएगा, तो पी ए माइनस पी एफ आ जाएगा ए एफ, समझ गया कि नहीं। ऐसा हम काहे किए, क्योंकि ऐसा जब किए हैं तो इन सब का वैल्यू हमारे पास है, समझ गया, इन सब का वैल्यू हमारे पास है। अब इक्वल्स टू पी एफ स्क्वायर, इसको फिलहाल रखते हैं, अभी इन दोनों का गुना करते हैं। गुना करने आता है ऐसा वाला, देखो यहाँ एक राउंड सिखा लेते हैं, ए माइनस का बी इंटू ए माइनस का बी। ऐसा गुना कैसे करते थे हम लोग, तो सबसे पहले इसको सिर्फ लेंगे, आई वाला पूरा, समझ गया, माइनस बी और ये वाला पूरा। अब गुना कर डालो, इससे एक बार, इससे दूसरी बार, ए से ए में गुना तो ए स्क्वायर, ए से बी में गुना तो माइनस ए बी, समझ गया। ए से बी में गुना तो माइनस का ए बी, और बी से बी में गुना तो बी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, समझ गया। तो सॉल्व हो जाएगा, ए स्क्वायर एक एक दो हो गया माइनस टू ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला ही बन गया, समझा। उसी के हिसाब से, मतलब इसी के जैसा इसको गुना करेंगे हम लोग। चलो देखो, चलो देखो, पी ए डैश इसको लिए आइए वाला पूरा, पी ए माइनस पी एफ, उसके बाद ये वाला माइनस के साथ उतारेंगे पी एफ, और ये वाला दोनों पूरा, पी ए माइनस पी एफ इक्वल्स टू पी एफ स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पी ए डैश से गुना किए पी ए में तो बनेगा पी ए डैश गुना पी ए, माइनस का साइन पी एफ और ये वाला गुना होगा। माइनस जब रहेगा ना तो ब्रैकेट शुरू कर देगा, समझ गया। जहाँ माइनस लगा वहाँ पर ब्रैकेट शुरू, तो पी ए डैश मल्टीप्लाइड बाई पी एफ, फिर माइनस, इन दोनों को गुना करेंगे, ये वाला माइनस है, इन दोनों को गुना किए तो यहाँ हो जाएगा पी एफ मल्टीप्लाइड बाई पी ए। ये माइनस माइनस दोनों को मिलके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो पी एफ में पी एफ से गुना पी एफ का स्क्वायर, ये हो गया पी एफ स्क्वायर, समझ गया। यहाँ देखो फिलहाल ये बराबर के बाएं साइड, ये बराबर के दाहिने साइड, इसका चिन्ह भी प्लस, इसका चिन्ह भी प्लस। अगर बाएं साइड से उठा के दाहिने साइड लेके जाते तो माइनस बन जाएगा,
ई प्लस है ई माइनस है, दोनों तो कट जाएगा ना, तो इसको यहीं काट लेते हैं। समझ गया? तो बराबर के उस साइड कुछ नहीं बचा, अब 0 रहेगा। क्लियर? चलिए अब इसको देख लो। इन दोनों को हम गुना करेंगे तो गुना तो होगा नहीं, ये भी गुना नहीं होगा, ये दोनों गुना हो सकता है, लेकिन पी ए आया कैसे? यही दोनों को ना गुना किए थे, अरे यही ना किए थे, यहाँ गुना हुआ तो पी ए होगा ना, ये उल्टा लिखा गया है, पी एफ मल्टीप्लाइड बाई पी ए। समझ गया? पी एफ से पी ए में गुना तो पी एफ और पी ए, माइनस माइनस प्लस पी एफ स्क्वायर। अब चलो देख तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पी ए डैश पी ए, इन दोनों को गुना करेंगे तो गुना होगा नहीं। समझ गया? तो गुना नहीं होगा तो अब यहीं पे हम इसका मान रख देंगे। पी ए डैश बराबर क्या है? पी ए डैश बराबर माइनस भी मल्टीप्लाइड बाई पी ए बराबर क्या है? माइनस यू। ठीक, ये वाला माइनस पी ए बराबर क्या है? माइनस भी, और पी एफ बराबर क्या है? माइनस एफ। फिर ये माइनस ब्रैकेट पी एफ बराबर माइनस एफ मल्टीप्लाई पी ए बराबर माइनस का यू, इधर कुछ बचा नहीं इसीलिए 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस यू भी, ये वाला माइनस रखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो भी एफ, और ये वाला माइनस को रखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या बन गया? यू एफ। अब बराबर कुछ नहीं तो 0। अब क्या करते हैं, इसमें कोई ना कोई प्लस होना चाहिए था। अच्छा ये प्लस है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को उठा के उधर फेंक देंगे। समझ गया? अब यू भी को बाएं साइड रखते हैं बराबर, भी एफ को उस साइड भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, जाएगा प्लस में। फिर यू एफ को उस साइड भेजेंगे तो प्लस में जाएगा यू एफ। समझ गया? तुम्हारा फॉर्मूला क्लियर है, लेकिन फॉर्मूले का रूप इसके जैसा आ जाए उसके लिए एक अपना से कुछ करेंगे। तो क्या कहेंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे यू भी है ना, तो यू भी के नीचे डालेंगे यू भी एफ बराबर, भी एफ है ना तो भी एफ के नीचे डालेंगे यू भी एफ, प्लस यू एफ है ना तो यू एफ के नीचे यू भी एफ। समझ गया? अब देखो काटते हैं इसको, यू से यू कट जाएगा, बी से भी कट गया, भी से भी कटा, एफ से एफ कटा, यू से यू कैंसल, एफ से एफ कैंसल, तो क्या बन के आएगा? इधर ऊपर क्या बचा? 1 बचा, नीचे क्या बचा? एफ बचा, इक्वल्स टू ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बचा? कहाँ भी बचा हुआ? यू ना बचा हुआ, यू बचा, प्लस इधर क्या बचा? 1, इधर क्या बचा? भी, 1 बाई भी 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी। ये हुआ आपका फॉर्मूला। उसमें उल्टा लिखा है, वो यही सोच रहा ना कि इधर यहाँ पर पहले भी लिखा गया, इधर बाद में यू लिखाया, इधर हो गया पहले यू और बाद में हो गया व्यू। क्या? इधर यू उधर व्यू, मतलब यू पहले हो गया भी बाद में, और यहाँ भी पहले हो गया यू बाद में। तुम लोग ललवा है रे। 4 में 8 को जोड़ो चाहे 8 में 4 को जोड़ो, बात बराबर है कि बदल गया? तब प्लस का साइन रहे तो किसी भी मान को कहीं भी रख दो, बहस नहीं है। समझ गया? माइनस होता तब इधर उधर करते तो गड़बड़ हो जाता। जैसे देखो 4 में 8 घटाओ उसका मान और 8 में 4 घटाओ उसका मान, दोनों बराबर हुआ? नहीं होगा, बराबर बदल जाएगा ना। तो माइनस के साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन प्लस के साथ ऐसा कर सकते हैं। समझ गया? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया प्रूफ।